तो जिस वीडियो का हमें बेसब्री से इंतज़ार था वो वीडियो आ चुकी हैं। जो वीडियो हम आपको बताने वाले हैं, आज हम प्रैक्टिकली टेबल सिखाने वाले हैं आपको कि HTML आप सारी चीज़ों को कैसे यूज़ कर सकते हो, टेबल को कैसे बना सकते हो। तो हम वो सब आपको सिखाने वाले हैं, बिल्कुल एडवांस और बिगिनर की तरह आपको समझाने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है, वैसे ही आपको मैं समझा रहा हूँ। सबसे पहले हमें टेबल चाहिए, तो हमें यहाँ पे टेबल हमने लिख लिया कि ये एक टेबल है। तो ये टेबल है, तो इसको हम कर लेते हैं, क्या हो गया, अभी इस हेडर को हम कर लेते हैं क्लोज। ओके, अभी ये हेड है, मैंने हेड लिखा है। हेड कहाँ से कहाँ तक है? हेड यहाँ से यहाँ तक, ये सारा हेड आता है, सही है। और यहाँ से यहाँ तक ये सारी बॉडी आती हैं। यहाँ से कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक सारी बॉडी आती हैं। ये मैंने वैसे ही लिखा है कि ये बॉडी है, सही है। और ये हेड है, और हेड कहाँ से आता है? हेड यहाँ से यहाँ आता है। आपको ये लग रहा होगा कि ये यहाँ पे इसने 2 दफ़ा 1 लिखा है, तो मैंने 2 दफ़ा नहीं लिखा। ये हेड का रो है, रो नंबर 1, सही है। ये रो नंबर 1 हेड का है, और ये रो नंबर 1 बॉडी का है। तो मैं ये आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे लिखा है, रो नंबर 2, रो नंबर 3, सही है। अभी ये हेड में नेम हो गया, आईडी हो गया, रोल नंबर हो गया। अभी नेम क्या है? साकिब है, 1 2 3 आईडी है, 1 रोल नंबर है। अभी यहाँ पे मैंने इसको कंप्लीट नहीं किया, तो इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। ये आपको समझा देता हूँ। ये हो गया। अभी अनवर 1 2 3 आईडी हो गया, और 2 रोल नंबर हो गया। अभी जफ़र जो है ना वो 3, जफ़र 1 2 3 हो गया आईडी, और नंबर जो है ना वो भी 3 हो गया। सो ये आप इसको देख के आप कुछ आपको समझ आ गया होगा कि हमने किस तरह बनाना है। तो अभी हम जब प्रैक्टिकल से बनाएंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो हम सीधा चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। तो मैंने जो फोल्डर बनाया था उसके अंदर जाते हैं, यहाँ पे इसे बड़ा कर लेते हैं, इसे ओपन विथ कोड कर लेते हैं। राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड, विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाएगा। जो पुरानी क्लास है वो भी ओपन हो जाएगी। तो ये पुरानी क्लास में हमने की थी, तो ये भी ओपन हो गई। आज हम एक नया क्लास बनाएंगे, एक नई फाइल बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टेबल। तो टेबल, यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो, table.html एंटर करके यहाँ पे इसको हम बंद कर लेते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। मैंने सेट किया है Alt+N से, आप भी सेट कर लो, सही है। तो शिफ्ट दबा के एक्सक्लेमेशन मार्क यानी कि शिफ्ट 1 प्लेस करके यहाँ पे इमेज आ जाए, तो हम एंटर कर लेते हैं। तो बेसिक सा स्ट्रक्चर आ जाता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर जब आ जाता है तो हम यहाँ पे टाइटल देते हैं टेबल जल्दी से। तो ये टेबल हो गया, सही है। अभी टेबल के बाद हम सीधा आते हैं, टाइटल दे दिया। अभी सीधा हमें बॉडी बनाना है, हमें टेबल बनाना है। तो सबसे पहले हम एक हेडिंग देते हैं, H2 3 दे देते हैं, क्योंकि H2 H2 बहुत बड़ा हो जाएगा। तो H3 ये एंटर कर लेते हैं। यहाँ पे हम टेबल लिख लेते हैं, जल्दी से हम कर लेते हैं। ये हमने पिछली क्लासेस में किए हैं, इस वजह से जल्दी कर रहा हूँ। ये टेबल हो गया। अभी यहाँ पे टेबल आ जाता है मेन। तो सबसे पहले टेबल के टैग्स लिखने के लिए सबसे पहला टैग जो है ना वो टेबल लिख लेना है। तो सजेस्ट कर लें, तो मैं एंटर कर लेता हूँ। इसके अंदर हमने सारा टेबल सेट कर लेना है। तो टेबल में क्या आता है, मैंने बोला था टेबल में क्या आता है। सबसे पहले एक हेड आता है और एक बॉडी आती है। तो हेड और बॉडी को हमने सेट कर लेना है। तो सबसे पहले हम हेड आता है, तो सबसे पहले हमने हेड को बनाना है। हेड कैसे बनाते हैं? तो आते हैं यहाँ पे हमने हेड लिखना है। तो हमने TH हेड, तो यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है TH जैसे लिखा तो T हेड लिखा, तो हमने T हेड पे क्लिक कर लेते हैं। ये हो गया। अभी ये T हेड हो गया। अभी ये हेड का लाइन है, तो इस हेड में हम बना लेते हैं रो। तो अभी हमने ये बनाया हेड टेबल बनाया, टेबल टैग लिखा, ये टेबल टैग लिखा। जैसे ये टेबल टैग हमने लिखा, तो उसके बाद हमने एक बोला कि ये हेड है। जैसे कि ये हेड है, हमने बोला कि ये एक हेड बना रहे हैं। तो एक हेड बनाने के लिए हमने यहाँ पे बोला कि T हेड, यानी कि जैसे कि मैंने यहाँ पे हेड लिखा है, तो यहाँ पे वो कोड को बताने के लिए मैंने यहाँ पे T हेड लिखा कि ये हेड है। हेड में क्या है? हेड में हम कॉलम लिख रहे हैं, रो लिख रहे हैं। तो उसके लिए बताने के लिए हमने लिखना है यहाँ पे TR से मतलब ये इमेज आ गया। तो एंटर कर लेते हैं। TR से मतलब कि हम रो में लिख रहे हैं। तो रो में क्या लिख रहे हैं? तो अभी ये हो गया। अभी रो में हमने लिखा, तो रो में हम TH लिखने वाले हैं। TH क्या है? तो ये TR जो है ना, ये
ये रो को सजेस्ट करते हैं कि हम एक रो लिखने वाले हैं। टी आर से मतलब टी टेक्स से ये मतलब है। अभी टी एच से क्या मतलब है? तो टी एच को तो हमें टी तो हमें एक नहीं चाहिए, हमें 3 चाहिए। ठीक 3 क्यों चाहिए मैं बताता हूँ। क्योंकि हमने बता दिया कि ये एक रो है और रो में कितने कॉलम चाहिए तो वो हमें टी एच से बताने होंगे। टी आर ये रो हो गया, टी आर सही है, ये हो गया रो। टी आर से मतलब रो हो गया। ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग ये एक रो हो गया। हमने कहा कि यहाँ से रो स्टार्ट हो रहे हैं और यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं, जहाँ से नहीं जहाँ पे भी ख़त्म हो रहे हैं। लेकिन हमें अभी बताना कैसे है कि कहाँ पे ख़त्म हो रहा है रो। तो रो में कितने कॉलम होने चाहिए ये भी बताना होगा, क्योंकि अगर रो में हम कॉलम नहीं बताएंगे तो फिर सिर्फ एक ही आ जाएगा। तो हम कॉलम भी बता दें रो में, तो कॉलम लिखने के लिए हम टी एच लिख लेते हैं। टी एच हमने कितने कॉलम चाहिए अब यहाँ पे देख लेते हैं कितने कॉलम चाहिए। 1 2 3 कॉलम चाहिए हमें, सही है। ये नेम से हम लिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। 3 कॉलम चाहिए तो हमें यहाँ पे 3 चाहिए, तो टी एच मल्टीप्लाई स्टार लिख के बाई 3, तो ये हो गया। अभी ये 3 एंकर टैग बन गए। तो अभी दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा मैं इसे जूम आउट कर लेता हूँ अभी आगे। तो अभी टी एच में हमारे पास सब क्या है, हमारे पास पहले कॉलम में क्या है, नेम है, दूसरी कॉलम में आईडी, तीसरी कॉलम में रोल नंबर। तो नेम में लिख लेते हैं पहले कॉलम में नेम, यहाँ पे आईडी है, दूसरी कॉलम है और यहाँ पे रोल नंबर है। रोल नंबर हो गया। अभी ये नेम यूँ समझ लो कि ये लाइन बाई लाइन लिखा है, ये एक रो ही समझ लो। जैसे कि मैं आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे लेके आता हूँ। ये हो गया, अभी ये हो गया। यूँ समझ लें कि ये आपके लिए ये इस तरह लिखा हुआ है, आपके लिए इस तरह लिखा हुआ है नेम आईडी रोल नंबर। यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने इसके नीचे लिखा या ऊपर ही लिखा, यहाँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपको समझाने के लिए मैंने ऊपर इस लाइन में लिख लिया नेम। ये नेम हो गया, मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा। नेम हो गया, आईडी हो गई, रोल नंबर हो गया। तो ये हेड सेट हो गया। तो अगर ये मैंने ऊपर किया कोई मसला नहीं, कोड वैसे रन होगा। अगर मैंने इसको नीचे किया तभी ये वैसे रन होगा। तो आपको समझाने के लिए मैंने कोड को एक साथ लिख लिया, सही है। तो अभी ये हो गया। अब इसको सेव कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि सबसे पहले हेडिंग में टेबल लिखा है। अगर लिखा है तो उसके बाद टेबल के अंदर एक लाइन में पहले नेम, फिर उसके साथ दूसरी कॉलम में उसी रो में दूसरी साइड पे आईडी और नंबर लिखा है। तो हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं ताकि हमारा कोड गलत तो नहीं है। गोलाई पे क्लिक कर लेते हैं। गोलाई पे क्लिक करके यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, ये दे गए। अभी सबसे पहले हम टाइटल देख लेते हैं, टेबल हो गया। अभी वो हेडिंग देख लेते हैं कौन सा, टेबल नेम आईडी रोल नंबर, जैसे कि हमने बताया था। सही है, बिल्कुल सही आ रहा है, कोई इशू नहीं आ रहा। तो अभी हम वापस आ जाते हैं अपनी कोड की तरफ। अभी टेबल मुकम्मल नहीं है। अभी ये हो गया हेड तो मुकम्मल हो गया। मैंने बोला था कि ये हेड है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हेड है, हेड मुकम्मल हो गया। अभी हमें बॉडी चाहिए। बॉडी क्या है, बॉडी यहाँ से यहाँ तक बॉडी है। तो इसको बनाना है। इसको बनाते कैसे हैं, ये अभी यहाँ पे भी देख सकते हो। इसको बनाना कैसे है, इसको बनाने के लिए यहाँ पे हेड कहाँ पे था, हेड का कीवर्ड कौन सा था, ये वाला। हमने बोला कि हेड बनाना है। हेड ये है और हेड में रो ये है और रो के अंदर कॉलम ये टी एच है, सही है। अभी हमें हेड से बाहर जाना है ना, तो हमने बाहर यहाँ से जाना है, हेड से बाहर जाना है, यहाँ से बाहर जाना है। लेकिन टेबल से बाहर नहीं जाना, क्योंकि हम टेबल के अंदर ही सब कुछ करेंगे। ये टेबल बताता है कि हमने एक टेबल बनाना है। तो ये टेबल मुकम्मल नहीं हो चुका, तो टेबल से बाहर नहीं जाना, क्लोजिंग टैग से बाहर नहीं जाना। तो यहाँ से ये हो गया। अभी हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे करते हैं टी बॉडी। हमें बॉडी चाहिए, टी बॉडी, हमें बॉडी चाहिए। हेड तो हो गया, अभी बॉडी चाहिए। तो इसके अंदर बॉडी के अंदर क्या चीज़ आती है हमें सबसे पहले बताना है। बॉडी के अंदर रो आते हैं और हमें कितने रो चाहिए वो भी हमने बता देना है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले एक रो बना लेते हैं, टी आर की एक रो बना लेते हैं। और यहाँ पे
पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कॉलम के लिए हेड में कॉलम के लिए TH लेकर जाता है, और बॉडी में कॉलम के लिए क्या लेकर जाता है, बॉडी में कॉलम के लिए TD लेकर जाता है, यानी TD। यहाँ पे कॉलम हेड में कॉलम के लिए पेश से सुन लो, हेड में कॉलम के लिए TH लेकर जाता है कीवर्ड, और बॉडी में कॉलम के लिए TD लेकर जाता है। लेकिन रो के लिए रो सब में सेम है, रो अगर हेड में लिखो तब भी TR, बॉडी में लिखो तब भी TR, लेकिन जो कॉलम है वो चेंज हो जाते हैं कीवर्ड, TH हेड में, बॉडी में, कॉलम। आई होप आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं TD, सही है TD। तो हमें TD एक नहीं चाहिए, हमें कितने चाहिए, हमें 3 चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो कॉलम है वो 3 चाहिए, नेम ID रोल नंबर 3 चाहिए, क्योंकि हमने बॉडी भी 3 की जैसे सेट कर लेना है, हमें 3 चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाई 3। अब ये हो गया, अभी TD भी बन गया। अभी इसके अंदर TD के अंदर हमने क्या डाल लेना है, ये कॉलम है तो ये रो है, ये जो TR है ये रो है, और रो के बाद एक फर्स्ट कॉलम में क्या होना चाहिए, फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे क्या था, नेम के अंदर नीचे हमने क्या लिखना है, एक एम्प्लॉई का नाम लिखना है, जैसे कि मेरा नाम है साकिब, तो यहाँ पे साकिब लिख लेता हूँ। और दूसरी एम्प्लॉई का क्या नाम है, जैसे कि ये सेम, ये पहले नेम के नीचे क्या है, साकिब, और नेम के ये कॉलम हो गया, दूसरा कॉलम ये हो गया। अभी ID देना है, तीसरा कॉलम ये है रोल नंबर, तो TR तो हमने वैसे ही बना लिया, तो सही है। अभी ये हो गया, अभी इसके बाद साकिब हो गया। अभी इसके बाद ID आता है दूसरा कॉलम, तो ID के अंदर क्या होना है, 1 2 3 4, ये ID हो गया। अभी ID के बाद रोल नंबर आता है, ये वाला रोल नंबर आता है, ये जो है रोल नंबर, अच्छा ये आता है, तो रोल नंबर की जगह हमने यहाँ पे 1 लिख लेना है, सही है। अब ये हो गया, अभी ये एक रो बन गया, तो इसी रो को हम कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि इसको कॉपी कर लेते हैं, दोबारा कोड करने की ज़रूरत नहीं है, इसको कॉपी कर लेते हैं। हमारे पास 3 रो होनी चाहिए, इसी रो के नीचे हमने ये पेस्ट कर लेना है, मतलब एक दूसरी रो हो गई और पेस्ट कर लें, एक तीसरी रो हो गई। अभी इसमें हमने चेंज कर लेना है, पहले में साकिब 1 2 3 4 है, और दूसरी में आपने क्या करना है, जैसे कि मैंने लिखा था। अब यहाँ पे देख लेते हैं कहाँ जाना है। दूसरी रो में कॉलम में सबसे पहले अनवर है, 1 2 3 ID है, और 2 रोल नंबर है, और तीसरे में ज़फ़र 1 2 3 3, इस तरह हमने लिख लेना है। तो फर्स्ट में क्या है, अनवर, तो अनवर लिख लेते हैं, ये हो गया अनवर। तो 1 2 3 हो गया। अब 1 2 3 यूँ समझ लो कि 1 2 3 यहाँ पे सिर्फ 1 2 हो गया। अभी रोल नंबर वो पहले वाला 1 है, तो यहाँ पे हम 2 कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि अलग अलग है, ये हो गया। अभी दूसरी कॉलम में, दूसरी रो में आ जाते हैं, तो यहाँ पे ज़फ़र था, ये ज़फ़र हो गया। अभी ज़फ़र के लिए कौन से नंबर, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 हो गया, 1 2 3 हो गया, सही है। अभी ये इसका रोल नंबर है जो 3 लिख लेते हैं, सही है, इसका रोल नंबर 3 लिख लेते हैं। तो हम इसको सेव कर लेते हैं, ये बहुत अच्छे से बन गया है, टाइम टेबल नहीं, टेबल बन गया। सो इसको हम ओपन कर लेते हैं, इसको कंट्रोल S करके सेव कर लेते हैं। अब भी देखते हैं कि काम हो गया कि नहीं हो गया टेबल का। अभी दिखाई दे रहा है, टेबल बना रहे थे, टेबल हेडिंग लिखा, नेम के नीचे सारे साकिब, अनवर, ज़फ़र, ID 1 2 3 4 1 2 1 2 3, रोल नंबर 1 2 3। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इससे ज़्यादा मैं वीडियो नहीं लंबी करना चाहूँगा, ताकि आपको भी कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको कोई इशू हो तो आप वीडियो को रिवर्स करके देख सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी मुझे लगता है आपको समझ आने वाला है, अभी मैं थोड़ा एडवांस जा रहा हूँ, लेकिन बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ। थैंक यू और वीडियो वॉच करने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।